चलो देखिए, सबसे पहले है डेफिनेशन। एक चार्ज है Q, फिक्स चार्ज है सपोज यहाँ पे, ठीक है। उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P और उस पे पोटेंशियल लिखना है मुझे कितना होगा। तो डिफाइंड कैसे है पहले पता होना चाहिए। पोटेंशियल कैसे डिफाइन है भाई, कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार। ये है एक Q नॉट। Q नॉट क्या चार्ज है? दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिससे हम इसके फील्ड की टेस्टिंग कर रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अमाउंट में बहुत छोटा है इसके रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं यही इतना बड़ा ले लिया कि उसके फील्ड को इसने उड़ा दिया सबको, नहीं। ये टेस्टिंग के लिए आ रहा है, बहुत छोटी चीज़ है और ये बड़ा चार्ज है कुछ। तो इसके फील्ड में लेकर के आऊँगा इस चार्ज को। अगर ये पॉजिटिव है, ये इधर की तरफ आ रहा है, जब ये कहीं यहाँ पहुँचा बीच में, तो क्या ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऐसे, सही। और तुम कह रहे हो नहीं मैं तो उसे P पॉइंट पे लेके जाऊंगा, तो क्या तुम्हें इस वाले फोर्स को, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तुम इधर की तरफ लेके जा सकते हो। तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से धक्का मार के इसको लेकर के आ रहा है, वो, सही। वो इधर की तरफ लेकर के आएगा इसको। क्या वो फोर्स, ये वाला जो है, वो इससे बड़ा होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट बराबर तो होना चाहिए, जिससे कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चला के ला सके कम से कम। तो F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन F E, ठीक है। अगर मैंने ग्रेटर देन ले लिया, फिर तो इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, उससे मैं बचना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इक्वल टू, जिससे कि मैं कह दूँ कि विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी आए, नहीं तो फिर तो मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ जाएगी, तब मैं निकाल पाऊंगा, सही। तो भाई ये जो F एक्सटर्नल है, ये मैग्नीट्यूड में इसके बराबर है, सो दैट द चार्ज इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी और स्लोली, ऐसा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो कह रहा हूं मैं, ठीक है जी। कि इफ F नेट ऑन Q नॉट इज जीरो, देन क्या होगा? इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तब के लिए है। और हम कह रहे हैं कि ये सारा काम ना बहुत स्लो हो रहा है, स्लोली। इसका मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट करने के चक्कर में हूँ। तो F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू F E का नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक लाने में, वही पोटेंशियल होता है P पॉइंट पे। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in bringing the charge from infinity to point P is called potential at that point। तो मैं क्या लिखूंगा? F डॉट डी आर, ऐसे निकलता है वर्क डन। तो कहाँ से कहाँ तक जाने का वर्क डन है? इन्फिनिटी से लेकर के कहीं डिस्टेंस R तक आने का वर्क डन है, सही है। ओके, इसको देखिए एक बार। ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कितना होता है? क्या ये K कूलम्स लॉ, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ऐसा होता है। और जैसे जैसे पास आएगा ऐसे, तो R तो बदलती जाएगी। अगर R बदलती रहेगी तो लगातार ये वाला फोर्स बदलता रहेगा। ये वाला फोर्स बदलेगा तो इसका मतलब ये भी कंटिन्यूसली वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल है तभी तो ये वाला फॉर्मूला होता है वर्क डन का, ऐसा। बोलो, समझो क्या? ओके, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बराबर है तो रख दो, इंटीग्रेट कर दो, कितना हो जाएगा? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डी आर, लिमिट रखोगे इन्फिनिटी से लेकर के R तक की, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे एक बार, सही है। एक नेगेटिव साइन ये वाला, ऐसा कर दिया। ये सब कुछ जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास जो वर्क डन निकल करके आया वो कितना आया? Q नॉट अपॉन R, ऐसा है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है P पॉइंट पे?
पोटेंशियल एट पॉइंट P is work done by the external agent in moving unit charge, है ना, यूनिट चार्ज की बात करी थी हमने। तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अपॉन क्यू नॉट पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर, और इसी को कहते हैं पी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो देखिए बेस डेफिनेशन जो है वो तो है ही है कि वर्क डन इज एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, सॉरी, पोटेंशियल इज एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसा। और एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर। जैसे एक पॉइंट चार्ज के फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई। तो अगर एक चार्ज है यहाँ पे, मान लीजिए Q1 है, यहाँ एक पॉइंट है P R1 डिस्टेंस पे, एक यहाँ पे Q2, उससे जो पॉइंट P R2 डिस्टेंस पे, एक यहाँ पे पॉइंट है उससे R3 डिस्टेंस पे पॉइंट, और P पॉइंट पे अगर कोई मुझको बोले कि टोटल पोटेंशियल लिख दो, तो क्या लिखोगे बताओ, पोटेंशियल एट P कितना लिखोगे बताओ, V टोटल विल बी इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 प्लस, क्योंकि स्केलर है सबका लिख दो अलग अलग, तो कितना हो गया, के Q2 अपॉन R2, के Q3 अपॉन R3, तो सब जितने भी हों सबका एडिशन। तो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं ऐसे करके, तो n नंबर ऑफ चार्जेस का एडिशन विल बी द टोटल पोटेंशियल। क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए मुझे डायरेक्शन की बिल्कुल चिंता नहीं है कैसे होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, तो पहले इसके दो चार डेरिवेशन करके देन विल गो टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, सीधे यही है बस, जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल इनटू क्यू नॉट हो गया उसका फॉर्मूला, ठीक है। या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है जी। तो एक प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, के Q अपॉन आर V। और एक नेगेटिव चार्ज हो तो उससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं, तो भाई फिर तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा। मुझको कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लिख रहे हो नेगेटिव का लिख रहे हो, तो प्लस का लिखूंगा तो पॉजिटिव, और माइनस चार्ज का लिखा है मैंने तो चार्ज विद ए नेगेटिव साइन, तो के माइनस क्यू अपॉन आर, ठीक है। ऐसे एक कोई स्क्वायर प्लेट रखी है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ माइनस क्यू रखा है, यहाँ पे क्यू रखा है, इधर माइनस क्यू रखा है, और इसके ठीक यहाँ सेंटर के ऊपर ए डिस्टेंस पे मुझको पूछा है पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर से ठीक ऊपर ए डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल होगा। स्केलर क्वांटिटी है, सबका निकाल के जोड़ दूं, क्वेश्चन समझ गए ना। हाँ, ऐसे स्क्वायर प्लेट है और उसके ठीक यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे निकालना है मुझको पोटेंशियल, और इस पे क्यू माइनस क्यू ऐसा चार्ज, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए
ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं एक बार फिर से, बेस जो फॉर्मूला है इसका, पोटेंशियल is defined as work done by the external agent in moving a unit positive test charge from infinity to that point without changing its kinetic energy. ऐसा है, स्लोली मूव करने के लिए। तो ये होता है फॉर्मूला। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर अपॉन क्या, क्यू नॉट। ठीक है, ये देखना एफ एक्सटर्नल क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ ई नेगेटिव साइन और डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। ऐसा इंटीग्रेशन एफ ई अपॉन क्यू नॉट डॉट डी आर, ये क्या होता है दोस्त? फोर्स अपॉन चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा, और ये किसके लिए डिफाइन है? इन्फिनिटी टू सम पॉइंट आर, इन्फिनिटी टू सम पॉइंट आर, इन्फिनिटी टू सम पॉइंट आर। ऐसा, ठीक है। ये देखो कितने फॉर्मूले हो गए पोटेंशियल के। एक तो ये अप्रोच है, ठीक है, फॉर्मूला मतलब ये अप्रोच है कि कैसे कर सकता हूँ। कोई मुझे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो क्या करना है मुझको? वर्क डन इज द अप्रोच, वर्क डन निकालो, चार्ज से डिवाइड करो, पोटेंशियल आएगा। या फिर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स दे रखा है, सीधे उसका वर्क डन निकालूंगा तो आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रखा है तो डॉट डी आर कर दूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस साइन लगाऊंगा तो आएगा। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार इंटीग्रेट कर दो तो पोटेंशियल आएगा, समझे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार इंटीग्रेट कर दो तो पोटेंशियल आएगा। और इसका उल्टा भी ट्रू होगा क्या, कि अगर पोटेंशियल को एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो फील्ड आता होगा। ठीक है, जैसे फील्ड एक पॉइंट चार्ज का कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फील्ड है। तो मैं इसे एक बार इंटीग्रेट कर दूं तो के क्यू और 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन, तो क्या पोटेंशियल आना चाहिए? ऐसा हुआ है। तो हमने क्या किया है, ई का इंटीग्रेशन, देखना भाई के क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1 अपॉन आर आएगा क्या, और लिमिट क्या होती है इन्फिनिटी से लेके आर तक। ठीक है, इसके सामने एक माइनस भी होना चाहिए क्या? तो इस माइनस को इधर डाइजेस्ट कर लूं ऐसे, तो ये क्या हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो गया, तो के क्यू अपॉन आर, तो वही तो लिखा था। ठीक है, और अगर के क्यू अपॉन आर का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो फील्ड। ठीक है जी, तो ये 3 प्रकार की अप्रोच हो गई। एक तो है वर्क डन से अप्रोच, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की अप्रोच, दूसरी हो गई फोर्स की अप्रोच, और तीसरी हो गई फील्ड की अप्रोच। ठीक है, तो जब भी कभी मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इन्हीं 3 में से कोई एक अप्रोच लगती होगी, समझे क्या? बोलो भाई। एक चार्ज है Q, उससे R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और उससे R2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ये मान लीजिए है P, ये है Q। P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, KQ अपॉन R1। Q पॉइंट पे कितना लिखा जाएगा, KQ अपॉन R2। सही, जो डिस्टेंस वो लिख दिया। ठीक है, VP माइनस VQ, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल अलग चीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए, के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ऐसा आ गया। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, अगले चैप्टर से तो लोकल हो जाएगा बिल्कुल ये। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ऐसा। तो के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो ये क्या है, पोटेंशियल, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, इफ R2 इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक पॉइंट तो यहाँ पे है और दूसरा टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, तब बताइए क्या हो जाएगा,
इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो। इधर रखो, वी पी माइनस क्या, जीरो, इज इक्वल टू के क्यू 1/R1, 1/1 इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या है? जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ वी क्यू, तो मुझको बता रहा है ना कि ये मेरा वाला टर्म है, ये बता रहा है कि ये मेरा वाला टर्म है। तो इसका वाला टर्म कौन है? के क्यू अपॉन R1। और क्यू का टर्म कौन है? जीरो। इन्फिनिटी मतलब जीरो, मतलब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। ऐसे करके, तो अगर पोटेंशियल लिखना है, एग्जैक्टली पोटेंशियल लिखना है, तो फिर तो के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो भाई दो का डिफरेंस। लेकिन जो आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिख रहे हो किसी पॉइंट पे, वो उसमें भी आपने रेफरेंस क्या लिया है? इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं होता कुछ भी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं होता। इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके तब लिख रखा है ये वाला भी। तो हमेशा जो चीज़ होती है पोटेंशियल डिफरेंस होती है बस। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं होती कभी। पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा होता है चेंज, बढ़ गई है, घट गई है, ऐसा। इन्फिनिटी पे जीरो मान रखी है पोटेंशियल एनर्जी, अज्यूम कर रखी है ऐसी, और तब बताता हूँ कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी पॉइंट पे, लेकिन वो एब्सोल्यूट थोड़ी हुई। अगर इन्फिनिटी पे आपको रेफरेंस नहीं पता है तो आप एब्सोल्यूट नहीं लिख पाओगे। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ गए सब? ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। तीन अप्रोच ध्यान रखना बस, कौन सी हैं, कौन कौन सी तीन अप्रोच है? वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। चलो, इसमें कुछ डाउट? डन, चलेगा। तो ये देखो, ये हमने देखा पॉइंट चार्जेस की वजह से कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, पॉइंट चार्ज का कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसे सम करके कैसे लिखते हैं। फिर लिखते हैं कंटिन्यूस मास टाइप ऑफ सिस्टम के लिए, जैसे हमने डिस्क का, रिंग का, सबका फील्ड निकाला है, ऐसे सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें। जल्दी निकाल दें कि एक है, चलो पहले एक रॉड की लेते हैं। मान लीजिए ऐसे एक रॉड है और उसकी डिस्टेंस आर या एक्स मान लो, कुछ एक्स है सपोज, वहाँ पे एक पॉइंट है पी, रॉड पे जो चार्ज है वो है क्यू, लेंथ है एल। पोटेंशियल लिखना है भाई इसके ऊपर, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू रॉड। ठीक है, करो जल्दी करो।